जय हिंद दोस्तों। आज हम बौद्ध धर्म के दूसरे पड़ाव की ओर हैं। आपने फर्स्ट पार्ट को बखूबी देखा होगा और समझा भी होगा। अब हम सेकेंड पार्ट में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि बहुत परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। समझने की कोशिश करेंगे एक एक करके सारे पॉइंट्स को। तो हम शुरुआत करते हैं स्तूप। आपने सुना होगा कि बौद्ध स्तूप के बारे में, जहाँ पे याद कर लेना है कि सबसे पहले तो हम बता दें आपको स्तूप होता क्या है। स्तूप जान लिए, स्तूप क्या है? किसी वस्तु के ढेर को, यानी याद कर जाइए, किसी वस्तु के ढेर को हम स्तूप के नाम से जानते हैं। जब कोई चीज एक जगह हम इकट्ठा कर देते हैं, उसके ढेर को हम किस नाम से जानते हैं? स्तूप। यहाँ पर उसके मृत्यु के बाद जो महत्वपूर्ण अस्थियां होती है उसको मिट्टी में दबा करके रखा जाता है। इससे जो एक टीला टाइप बनता है उसको हम स्तूप के नाम से जानते हैं। अच्छा, स्तूप के कुछ हिस्से हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, उसको हम समझिए पहले क्या होता है। इसमें आने वाले टर्म्स क्या है? स्तूप के हिस्से में कुछ टर्म हमने लिखे हैं यहाँ पे, जैसे वेदिका। वेदिका का तात्पर्य क्या है? वेदिका याद रखिए, स्तूप के हिस्से यानी स्तूप जो बताया कि ढेर, और उस ढेर में कुछ पार्ट हमने बनाए अलग से किए। वेदिका जो कि रेलिंग के रूप में जानते हैं, उसका वास्तविक अर्थ रेलिंग होता है, जो स्तूप की रक्षा के लिए चारों ओर से बना दिया जाता है उसकी सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा मेधी। मेधी क्या होता है? कुर्सी। कुर्सी का मतलब बैठने वाला कुर्सी नहीं, यानी किसी स्तूप को बनाने के लिए जो बेस बनाई जाती है चबूतरा टाइप है ना, उसको बोलते हैं। वह जगह जिस पर स्तूप स्थित हो वह होता है कुर्सी, यानी उस कुर्सी को हम मेधी के नाम से जानते हैं। एक्चुअली कुछ टर्म जो है हमें इस बौद्ध साहित्य के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा। अंड। अंड क्या होता है? जो अंडा का शेप जो होता है गोलाकार टाइप, इस तरह से स्तूप का अर्ध गोलाकार हिस्सा, अर्ध गोलाकार हिस्सा, उसको अंड के नाम से जानते हैं। कभी कभी इसको बनाने का मकसद एक ही था। कभी कभी पेपर में इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि हर्मिका का तात्पर्य क्या है, वेदिका से क्या मतलब है, नहीं? तो इस तरह से क्वेश्चन को सवाल को सॉल्व करने के लिए हम बनाते हैं हर्मिका। ध्यान दीजिए, स्तूप के शिखर पर अस्थि की रक्षा के लिए, याद कीजिए, स्तूप के शिखर पर टॉप पे जो अस्थियां होती हैं, उन अस्थियों को सुरक्षित रखने के लिए जो जगह बनाई जाती है उसको हम हर्मिका के नाम से जानते हैं। छत्र एक धार्मिक चिन्ह है, जिसे समझना नहीं इसमें। छत्र और सोपान, वेदी पर चढ़ने के लिए या उतरने के लिए जो सीढ़ी का हम प्रयोग करते हैं उसको हम सोपान के नाम से जानते हैं। तो इसको एक एट ए ग्लांस एक बार देख लीजिएगा, ताकि इसे कोई पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको आप छोड़ न दें, है ना। चलिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात एक और भी है कि चैत्य क्या होता है। पूजार्थक स्तूप को हम चैत्य, पूजार्थक स्तूप ही होता है जिसका हम पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं पूजा के पॉइंट ऑफ व्यू से, वह होता है चैत्य। विहार क्या होता है? जो बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए जो आवास बनाई जाती है, यानी आवास, बौद्ध भिक्षुओं के आवास को हम विहार के नाम से जानते हैं, जो कि चैत्य के आसपास में ही निर्मित होते हैं। चैत्य के आसपास में निर्मित बौद्ध भिक्षुओं के आवास को हम किस नाम से जानते हैं? विहार के नाम से। विहार याद रखिएगा, एक बिहार राज्य है, यह है विहार। अच्छा, प्रसिद्ध बौद्ध स्थल। प्रसिद्ध बौद्ध स्थल में एक नाम अगर हम याद रखें तो महाबोधि की मंदिर, जो कि बिहार राज्य में स्थित है। याद रखिए, महाबोधि मंदिर प्रसिद्ध बौद्ध स्थल के रूप में इसको हम काउंट करते हैं। प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा कि हम जिन बातों का उल्लेख कर रहे हैं वह परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए इसको इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार देखेंगे, निश्चित रूप से आपको इस टर्म्स के बारे में बहुत कुछ जानकारियां प्राप्त हो जाएगी। जितनी बार आप वीडियो को देखेंगे उतनी बार आपको अच्छी समझ बढ़ती जाएगी। अच्छा, अभी हम जो चर्चा करेंगे वो सबसे महत्वपूर्ण है। वह क्या है? बौद्ध संगीतियां। बहुत सारी बौद्ध संगीतियां हुई थी, ऐसी बात नहीं। कुल बौद्ध संगीतियों की संख्या 4 ही हुई थी। यह पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि बौद्ध संगीतियों की कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या कितनी है? 4 है। याद करिए, अब 4 है तो उसमें 4 के साथ क्या क्या कुछ ताल्लुकात है याद कीजिए, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इसको मैं एक सेपरेट करके बनाया है ताकि आपके पेपर में किसी भी तरह के प्रश्न उलझा के पूछे जाए तो आप उसको सॉल्व कर पाए। देखिए, पहली बौद्ध संगीति प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। हमने 4 संगीति के बारे में बताया था। 4 संगीतियां हुई थी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। यह कहाँ कहाँ हुई थी? यह स्थान है, याद कीजिए, यहाँ पे यह स्थान जहाँ पर यह हुआ था वह राजगृह। पहला वाला कहाँ हुआ था? राजगृह में। पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन, जो कि वर्तमान में कश्मीर में है। याद रखिए, वहां पर कहाँ है? वो कश्मीर में है। इस तरह से आप इसको याद करिए। 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी कुल। यह कहाँ कहाँ हुई थी? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर, आई मीन कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। याद करने के बाद एक बात और भी समझना है कि यह कब हुआ था।
टाइम यह 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था पहला। उसे 100 साल पीछे आ जाइए और 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। फिर पीछे आ जाइए थोड़ा सा, 250 ईस्वी पूर्व हुआ था। और ईसा की प्रथम शताब्दी में यह चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। इस तरह से आप इसको क्रम से आप याद रखिएगा तो निश्चित रूप से आपके पेपर में एक भी मार्क्स कम नहीं होंगे अगर इससे पूछे गए प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो। इसके आगे हम कुछ और भी लिखें। इनके समय शासनकाल किसका था, जिसके समय में बौद्ध संगीतियां हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के। न जाने कितनी बार पूछा गया है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ है? कनिष्क के शासनकाल में हुआ है। याद रख लेना है। हमने बताया कि बौद्ध संगीतियों की संख्या 4 है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। प्रथम राजगृह में, द्वितीय वैशाली में, तृतीय पाटलिपुत्र में, चतुर्थ कश्मीर कुंडलपन में। पहला 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था, दूसरा 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था, तीसरा 250 ईस्वी पूर्व में हुआ था और चौथा ईसा के पहली शताब्दी में हुआ था। इस समय शासन किसका था? पहले के समय अजात शत्रु का शासन था, दूसरा कालाशोक का, तीसरा फिर अशोक का, चौथा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। यह महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अच्छा, इस सबसे महत्वपूर्ण एक बात और भी हुई कि पहली बौद्ध संगीति में क्या कंक्लूजन, क्या निष्कर्ष निकला? तो निष्कर्ष क्या निकला कि सूत्र पिटक और विनय पिटक, याद रखिएगा, सूत्र पिटक और विनय पिटक में संकलित किया गया। सूत्र पिटक, विनय पिटक, इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों का फॉर्मेशन किया गया, याद कीजिए। दूसरे बौद्ध संगीति में भिक्षुओं में बौद्ध भिक्षुओं में मतभेद के कारण बौद्ध संघ जो बट गई थी, किसमें? अस्थाविर और महासंघिक। याद रखिए, यहाँ पर महासंघिक और अस्थाविर 2 भागों में बट गई थी। बौद्ध भिक्षुओं में एकजुटता न होने के कारण, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसके भीतर अनेक तरह की जो बातें उभरती रहती है मन में, और तो इस तरह से इनके मन में, बौद्ध भिक्षुओं के मन में एकजुटता नहीं हुई, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? अस्थाविर और महासंघिक 2 भागों में संघ विभाजित हो गए। तीसरे बौद्ध संगीति का परिणाम क्या हुआ? अभिधम्म पीटक। याद रखिए, अभिधम्म पीटक का जो है ना, अभी आपने सूत्र पीटक सुना था, विनय पीटक सुना था, वो पहली बौद्ध संगीति में, और तीसरी बौद्ध संगीति में क्या हुआ? अभिधम्म पीटक का भी संकलन हुआ। अब आप समझ गए होंगे, सूत्र पीटक, विनय पीटक पहली बौद्ध संगीति का परिणाम था, जबकि अभिधम्म पीटक तीसरी बौद्ध संगीति का परिणाम था। चौथी बौद्ध संगीति का क्या परिणाम हुआ? हीनयान एवं महायान 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया। इस बौद्ध धर्म के जो बंटवारे 2 भागों में हो गए, हीनयान और महायान। तो कुल मिलाकर के यह जो चार्ट आप देख रहे हैं, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है। इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार पढ़ना है, देखना है, समझना है, लिखना भी है, ताकि आपके पेपर में अधिक से अधिक मार्क्स आ सके। चलिए, इसमें हमने हीनयान और महायान को समझाने की कोशिश करेंगे। अब हीनयान क्या था और महायान क्या है? हीनयान और महायान में अंतर। हीनयान में बुद्ध महापुरुष के रूप में जाने गए। हीनयान 2 संप्रदाय बढ़ गए थे। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष की संज्ञा दी गई, याद कीजिए, महापुरुष की संज्ञा दी गई, जबकि महायान में देवता के रूप में संज्ञा दी। बुद्ध को महापुरुष की संज्ञा दी गई हीनयान में, जबकि महायान में देवता की संज्ञा दी गई। दूसरा, पहला अंतर आपने देख लिया कि महापुरुष और देवता। हीनयान महापुरुष के रूप में समझे उसको, जबकि दूसरा देवता के रूप में। हीनयान में बुद्ध के प्रतीकों के रूप में दर्शाया गया, बुद्ध को प्रतीक के रूप में दर्शाया गया, चिन्हों के रूप में, जबकि महायान में बुद्ध को मूर्ति पूजा शुरू कर दी गई। बुद्ध की मूर्तियां प्रयोग में आने लगी, बुद्ध की मूर्तियों को लोग पूजा करना शुरू कर दिया। हीनयान स्वयं के प्रयत्नों पर बल दिया गया। आपके द्वारा जो, जैसे आत्मनिर्भरता की हम बात करते हैं, तो आपके द्वारा जो प्रयोग किए गए प्रयत्न हैं उनको विशेष प्रायोरिटी दी गई, जबकि महायान में स्थानांतरण के गुणों पर बल दिया गया। देखिए, यह जो बेसिक अंतर है, 2 सिद्धांत, देखिए 2 संप्रदाय के बेसिक सिद्धांत क्या थे, जिसके आधार पर हम इसको डिस्टिंग्विश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बुद्ध को महापुरुष, एक तरफ देवता, दूसरी तरफ बुद्ध को प्रतीक, दूसरे मूर्ति पूजा के रूप में। तीसरा, स्वयं के प्रयत्न पर बल दिया गया, उसके विपक्ष में स्थानांतरण के सिद्धांतों पर बल दिया गया। हीनयान का अर्थ क्या होता है? अरहत पद की प्राप्ति, जबकि महायान का मतलब क्या होता है? बोधिसत्व। अब एक बोधिसत्व एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है। बोधिसत्व से आप क्या समझते हैं? बोधिसत्व जो समस्त प्राणियों को, याद कीजिए यहाँ पर,
मैंने इसको अलग से लिखा है इसलिए, जो समस्त प्राणियों को प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए अपने आप को रोक लेते हैं, यानी दूसरे को मार्ग प्रशस्त करने के लिए अपने आप को, यानी एक तरह से उसके भीतर ज्ञान का प्रकाश भंडार भरने के लिए अपने आप को रोकते हैं। इस तरह के भावना को हम बोधिसत्व के नाम से हम जानते हैं कि जो समस्त प्राणियों को प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करे, इसको हम किस नाम से जानते हैं? बोधिसत्व के नाम से जानते हैं। यह एक महायान से संबंधित है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश जो है ना अपनाने को किया था। ये यहाँ पर बुद्ध ने क्या किया? बुद्ध ने बुद्ध जब बोले तो इसका मतलब समझ आए कि हम बुद्ध धर्म की चर्चा करें और गौतम बुद्ध की हम बात कर रहे हैं, राइट है ना। बुद्ध ने मध्यम मार्ग को उपदेश मानी मध्यम मार्ग को एक चुना था, जिसके आधार से उन्होंने उपदेश को देना शुरू किया। याद करना है आपको कि पेपर में कभी कभी आता है क्वेश्चन कि बुद्ध ने किस मार्ग को अपनाया था, तो मध्यम मार्ग को अपनाया था। यह याद रख लेना है कि बुद्ध ने मध्यम मार्गीय धारा को ही अपनाया था। अच्छा, अनीश्वरवाद के संदर्भ में, अनीश्वरवाद मतलब क्या हुआ कि ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करना। बुद्ध धर्म के अनुसार ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करने के बातों पर विशेष बल दिया गया। तो अनीश्वरवाद के संदर्भ में बौद्ध एवं जैन धर्म, याद रखना, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समानता है, यानी दोनों धर्मों में एक सिमिलरिटी देखने को मिलती है कि दोनों ईश्वर के यानी अस्तित्व को नहीं मानते हैं। ठीक है। अगला, सर्वाधिक बुद्ध की जो मूर्तियां हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें याद की। सर्वाधिक बुद्ध की जो मूर्तियां हैं उनका जो निर्माण हुआ गांधार शैली में हुआ है। दो शैली थी, गांधार शैली, मथुरा शैली, नागर शैली, आपने सुना होगा। तो गांधार शैली जो है वेस्टर्न भाग में, उसमें बुद्ध, सर्वाधिक बुद्ध की जो मूर्तियां हैं वह गांधार शैली में ही बनाई गई हैं। लेकिन बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति है वह मथुरा एक शैली में बनाई गई। यह बात महत्वपूर्ण हो जाता है, यूनिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि बुद्ध के अधिकतर जो मूर्तियां हैं, उसके बारे में जो कुछ बनाया गया है वह गांधार शैली से संबंधित है। लेकिन बुद्ध की जो मथुरा शैली प्रथम मूर्ति है वह मथुरा शैली में ही बनी हुई थी। तो दोनों बात समझ में आ गई कि अधिकतर मूर्तियां गांधार में है, लेकिन जो पहली मूर्ति थी वह मथुरा शैली में ही बनी हुई थी। अच्छा, एक बात और समझनी है यहाँ पर, तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का जो प्रचार हुआ, वह पद्म संभव, याद रखना है, पद्म संभव, इसके द्वारा गुरु रिनपांच ने किया था। यानी 5 गुरु रिनपांच, कोई भी चीज हम प्रचार प्रसार संभव तभी कर पाते हैं जब हमारे पास उनके सहयोगी हुआ करते हैं, राइट है ना। तो समझना है कि गुरु रिनपांच के सहयोग से अपने पड़ोसी देशों में और तिब्बत, भूटान, इन जगहों पे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। एक और महत्वपूर्ण बात समझनी है इसमें कि 123 फीट 123 फीट ऊंची एक बुद्ध की जो प्रतिमा थी, मूर्ति, वह कहाँ से प्राप्त हुई है? रेवाल सर झील में प्राप्त हुई है। रेवाल सर झील में क्या हुआ? 123 फीट ऊंची मूर्ति बनाई गई। 123 फीट ऊंची मूर्ति बनाई गई है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अब आपको यह बात समझना होगा कि बौद्ध साहित्य, यानी इन तमाम चीजों को समझने के बाद आपने महसूस किया होगा कि किस तरह से बौद्ध धर्म में ये सारे प्रचार प्रसार और सम्मिलित हुए। इसमें हमने 2-3 बात बताए कि बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे या बौद्ध धर्म के जो संचालक थे, प्रचार प्रसारक थे, उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया था। दूसरा कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जो समानता जो थी वह अनीश्वरवाद की थी, यानी दोनों धर्म में कहीं न कहीं ईश्वर के अस्तित्व को नकारा था। तीसरा कि बुद्ध की जो प्रतिमा थी, मूर्तियों के बारे में देखें तो गांधार शैली में अधिकतर मूर्तियां बनी हैं, लेकिन सर्वप्रथम जो बुद्ध की मूर्ति बनी है वह मथुरा शैली में बनी है। अच्छा, उसके आगे देखा मैंने कि तिब्बत, भूटान, पड़ोसी देशों में बुद्ध धर्म का जो प्रचार हुआ वह पद्म संभव, याद रख लेना है, पद्म संभव यानी गुरु रिनपांच के द्वारा किया गया है। सबसे ऊंची 123 फीट ऊंची मूर्ति जो कि बुद्ध की प्रतिमा है वह रेवाल सर झील से प्राप्त हुई है, जो कि हिमाचल प्रदेश में। यह याद रख लेना है, बहुत सारी मूर्तियां हैं लेकिन सबसे ऊंची 123 फीट वाली भारत में हिमाचल प्रदेश ही प्राप्त हुई है। अच्छा, बौद्ध साहित्य के बारे में हम बात करें, अगला टर्म आता है बौद्ध साहित्य का। बौद्ध साहित्य आपने सुना है बौद्ध साहित्य के बारे में, उसमें एक नाम आता है त्रिपिटक। त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में एक है, याद रखिए। त्रिपिटक जो है सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ के रूप में हम समझते हैं इसको। अच्छा, इसमें त्रिपिटक में क्या समझना है? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सूत पिटक क्या है, विनय पिटक क्या है और अभिधम्म पिटक क्या है, इन तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे अभी।
सूत्र पिटक देखिए, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है। याद कर जाना है कि सूत्र पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन मिलता है। बौद्ध धर्म में जो कुछ भी सिद्धांत अपनाए गए उनका तमाम उल्लेख सूत्र पिटक में मिलता है। यह पिटक 5 निकायों में संकलित है। 5 निकाय, वे निकाय कौन कौन है? दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुतर निकाय और खुद्दक निकाय। यानी इनका जो वर्णन 5 निकायों में है। जब हम इन निकायों की चर्चा करेंगे तो दीर्घ निकाय में लगभग उनके जीवन के अंतिम समय में जैसे उपदेश दिए गए, जो कुछ भी हम वर्णन करते हैं अंतिम समय में, उनका वर्णन दीर्घ निकाय में। मध्यम निकाय में बुद्ध को कहीं बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति भव्य माना गया है और कहीं जो है एक सामान्य रूप में दिया गया है। इस तरह से मध्यम निकाय में, संयुक्त निकाय में गद्य पद दोनों में है, अष्टांगिक मार्गों का उल्लेख किया गया है। अंगुतर निकाय में जहां देखें आप 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया। इस तरह से आप देखेंगे कि इन 5 निकायों के माध्यम से सूत्र पिटक के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त हो रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, यह आनंद द्वारा रचित है। आप आनंद के बारे में सुना ही है कि एक मुख्य शिष्य में उनका नाम आता था आनंद, याद रख लेना, यह आनंद द्वारा संकलित है। तो त्रिपिटक जो सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है उसमें पहला नाम आता है सूत्र पिटक का, जो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन करता है। यह 5 निकायों में संकलित है। वे निकाय कौन कौन है? दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुतर निकाय और साथ में खुद्दक निकाय। इनमें किन किन वर्णों किन किन सिद्धांतों का उल्लेख किया गया मैंने बताया। लेकिन यह आनंद द्वारा रचित है। यह किसके द्वारा रचित है? आनंद के द्वारा रचित है। अब बारी आती है विनय पिटक की। विनय पिटक भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ का ही दूसरा हिस्सा है। इनमें मठों में रहने वाले भिक्षु और भिक्षुणियों के बारे में चर्चा की गई है। अब इनके जब एक साथ भिक्षु और भिक्षुणियों की हम बात करते हैं तो उनके बीच अनुशासन को होना बहुत आवश्यक है। इस अनुशासन संबंधी नियम का उल्लेख किसमें मिलता है? विनय पिटक में मिलता है। याद कर जाएंगे आप इसको। इसकी रचना उपाली, याद रखना, उपाली के द्वारा की गई। उसकी रचना आनंद के द्वारा की गई है, जबकि इसकी रचना उपाली के द्वारा की। जब कभी आप तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे तो आपको यह चीज बहुत लंबे समय तक याद रखेगा। अच्छा, तीसरा टर्म आता है विदम्भ पिटक। इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों एवं सिद्धांतों का उपदेश, महात्मा बुद्ध ने जो कुछ उपदेश दिए हैं, जो उनके जो सिद्धांत हैं, इनका वर्णन मिलता है। अच्छा, बौद्ध धर्म की मतों की दार्शनिक व्याख्या भी अभिधम्म पिटक में मिलती है। आपने सुना होगा अभिधम्म पिटक। आपने कुल मिलाकर के 3 पिटक जो मुख्य ग्रंथों में आता है, सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, इन तीनों के बारे में विस्तृत जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, अब इसके आगे हम देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण ग्रंथ, साहित्यिक स्रोत, जिनके आधार पर हम कुछ और भी जानकारी प्राप्त करते हैं। वे क्या क्या है? देखिए, मिलिंद पन्हो, पहला नाम आता है उसमें मिलिंद पन्हो। यह बहुत महत्वपूर्ण है। मिलिंद पन्हो क्या? इसमें समझना है कि यूनानी शासक मीनांडर एवं नागसेन जो बौद्ध भिक्षु थे, आप इनके द्वारा ध्यान देना है यहाँ पर। यूनानी शासक मीनांडर, 2 ही नाम याद रखिए आप, मीनांडर और नागसेन के बीच बौद्ध मत के दौरान, यानी बौद्ध मत के रिगार्डिंग जो कुछ भी वार्तालाप हुई थी, उनका एक संकलन जिसमें है वह है मिलिंद पन्हो। क्या है? मिलिंद के पन्हो, मतलब उनके द्वारा एक संकलित पुस्तकें हैं, उनके द्वारा उसमें वार्तालाप हुई हैं मीनांडर और नागसेन के बीच बौद्ध धर्म के संबंधित बातों पे। वे एक पुस्तक के रूप में संकलित है, जो कि मिलिंद पन्हो के रूप में हम जानते हैं। दीपवंश का संबंध किससे है? श्रीलंका के इतिहास से। आपने सुना होगा सिन्हला भाषा श्रीलंका की भाषा है और वहाँ पर बौद्ध धर्म, वहाँ का जो धर्म है वह बौद्ध धर्म ही है। तो वहाँ श्रीलंका के इतिहास को जानने के लिए हम दीपवंश का यूज करते हैं। अच्छा, दीपवंश के द्वारा हमें श्रीलंका की जानकारी प्राप्त होती है। महावंश, मगध के राजाओं का क्रम। मगध में जो राजा हुए, मगध उस समय एक विशाल केंद्र था, तो इस तरह से मगध के राजाओं के क्रम को जानने के लिए महावंश। जातक कथाएं, अब याद रखें, बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं वो जातक कथाओं में संकलित है। इस तरह से याद रखिए, जातक कथा किससे संबंधित है? बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित कथाओं के बारे में। महावस्तु, अभी आपने सुना था विनय पिटक से संबंधित है। महावस्तु में क्या है? विनय पिटक में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन, मैंने एक बार फिर रिकॉल करना है कि भिक्षु और भिक्षुणियों के बीच अनुशासन संबंधी नियम का वर्णन किसमें मिलता है? विनय पिटक में मिलता है। तो इस तरह से विनय पिटक से संबंधित जानकारी महावस्तु से प्राप्त होती है कुछ बुद्ध के दौरान, यानी इसको समझ गए आप। इसके साथ ही कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो समझनी है। क्या? बुद्ध की प्रमुख मुद्राएं। मुद्रा का मतलब बैठने की अवस्था। अलग अलग जगहों पर बुद्ध को अलग अलग आसन में दिखाया गया है, जिसको याद रखिए, धर्म चक्र मुद्रा,
अभय मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, ज्ञान मुद्रा और वरद मुद्रा, है नहीं। तो याद रख लेना है कि इसको एक बार सिर्फ याद कर जाना। कभी कभी आता है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रा नहीं है, तो इस तरह से मुद्रा का मतलब रुपया से नहीं है, यह अवस्था से है। इसको सिर्फ एक बार याद कर जाना है। पेपर में बहुत कम ही पूछते हैं, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार देख लेंगे। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के क्या कारण थे? बौद्ध धर्म की लोकप्रियता, अच्छा, बौद्ध धर्म लोकप्रिय क्यों हुआ, इसके पीछे क्या वजह रही थी? तो वह क्या है? पहला, जटिल दार्शनिक, जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स, फिलोसफिकल जो कॉन्सेप्ट था, कंट्रोवर्सी था, इसमें नहीं था इतना, यानी जटिल दार्शनिक वाद विवाद का नहीं होना, वाद विवाद का नहीं होना, यह एक महत्वपूर्ण वजह बना जिसके कारण बौद्ध धर्म लोकप्रिय हुई। दूसरा, यह लोक भाषा पाली में संकलित हुई। पाली एक ऐसी भाषा थी जो जन सामान्य की भाषा थी, आई मीन सभी लोग समझ सकते थे। अच्छा, बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। यह सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने बताया था कि जब आपको सत्ता का समर्थन होता है तो आप आसानी से प्रफुल्लित होते हैं, आप अपने धर्म प्रचार प्रसार को बखूबी आप लोगों तक पहुंचा पाते हैं, क्योंकि आपको कहीं न कहीं बैक सपोर्ट मिलता है। तो राजकीय संरक्षण प्राप्त था, इसलिए यह धर्म आसानी से अपना विस्तार कर पाया। सामाजिक समानता का सिद्धांत, समाज में एक जातिगत जो भेदभाव, सामाजिक कुरीतियां, मतलब वंशवाद की बात आ रही थी, या जो हम बोलते हैं कि जातिगत नहीं व्यवस्था थी वहां पर कि हाँ यह ऊंची जाति नीची जाति, इस तरह की व्यवस्था को उन्होंने खत्म किया था। सामाजिक समानता के सिद्धांत पर आधारित थी, इसलिए इसका प्रचार प्रसार भी बड़े पैमाने पर हुआ। बौद्ध धर्म का लचीलापन, यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था कि इसमें लचीलापन, टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस के भी प्रोविजन थे, इसलिए लचीलापन का होना यह भी एक महत्वपूर्ण वजह बना। समय समय पर संगीतियां करना, इसका मतलब समय समय पर उन सभी बातों का एक तरह पुनर्वलोकन करना, यह भी एक महत्वपूर्ण वजह बना बौद्ध संगीतियों का होना, जो अभी आपने सुना 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। तो इस तरह से आप इन तमाम चीज़ों को जानने के बाद इतना कंक्लूजन कर पाए होंगे कि भारत में किस तरह से बौद्ध धर्म अपने चरम सीमा पर पहुंचा, उनका क्या सामाजिक प्रभाव हुआ, उनके विस्तार होने के, आई मीन उनके प्रचलन लोकप्रिय होने की वजह क्या क्या थे। कुल मिलाकर के इतना अच्छी पकड़ बना ली होगी ताकि पेपर में अच्छे मार्क्स आ सके। थैंक यू सो मच, यू हैव टू कीप वॉचिंग।